बट ऐसा नहीं है कि हमने हिंदू धर्म में कुछ किया ही नहीं है। शूद्रों ने हमेशा ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाया है। शूद्राज इज फेट ऑफ दिस सोसाइटी, उसी के सहारे ये सोसाइटी आगे बढ़ती है। बट स्टिल जो अशोक है उन्हें दलित बताया जाता है, क्योंकि अशोक छोटी जाति से थे। किस तरह से, मतलब हमारे पास अगर छोटी जाति का व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा काम भी कर दिया ना तो हमें मंजूर नहीं है। अच्छा, दलित को इतना दबाया गया है ना, इतना दबाया गया है, आप कल्पना कीजिए। एंड अगर अशोक दलित थे तो उनके जो ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त थे वो भी दलित थे। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य वाज लोअर कास्ट। बट फिर भी अगर आपको ये नहीं मानना है तो मैं बताता हूँ। जरा एक बात सोचिए कि शूद्राज ने इतनी ज्यादा क्रूरलिटी सही, इतने ज्यादा उनके साथ में गलत हुआ। जो मुस्लिम थे वो भी उनके साथ में गलत करते थे, जो हिंदू थे वो भी उनके साथ में गलत करते थे। बट स्टिल उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने जजिया कर भी दिया बट अपने धर्म से नहीं डिगे। उनके सामने बहुत ऑफर आया कि इस्लाम धर्म अपना लो, तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। जो हिंदू आज तुम्हें गलत बोल रहे हैं तुम उनके घर में घुसकर कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा फ्री हैंड होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने धर्म नहीं बदला। फ्रीडम फाइट के टाइम भी शूद्राज ने बहुत ज्यादा साथ दिया था। एक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे, एंड दूसरी तरफ थे जोगिंद्रनाथ मंडल जो कि बेस्ट तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। बिकॉज देश के पार्टीशन की बात से पहले टोटल 390 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, बट उनमें से 100 मेंबर्स पाकिस्तान को दे दिए गए थे जिस टाइम पार्टीशन की बात चली थी। और उसी में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग असेंबली के जो हेड थे वो थे जोगिंद्रनाथ मंडल। अब उनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। बट एक बात बताता हूँ कि इतने ही लोग नहीं थे जिन्होंने आजादी में साथ दिया था। बंको चमार, अब इनका नाम ही यही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने 1857 देश की आजादी की पहली आवाज यानी कि मंगल पांडे के टाइम पर उन्होंने एक काफी बड़ा रिवॉल्यूशन लीड करा था। एंड यही बात है कि उस टाइम पर जब 2 गाय 6 पैसे की थी, उस टाइम पर उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। सोचिए शूद्रों ने भी देश की आजादी में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बट हम कभी याद ही नहीं करना चाहते। कपड़ो चमार जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, एंड उन्होंने ब्रिटिश सर के जितने भी दस्तावेज थे उन सबको आग लगा दी थी। सोचिए गवर्नमेंट दस्तावेजों को आग लगाना। यही बात है कि उनके लिए सजा भी हुई थी, बट स्टिल उन्होंने किया था ये। इवन आप में से 80% से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा कि जिस टाइम में वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उस टाइम में काफी सारी रेजिमेंट बनाई गई थी। उन्हीं में से एक रेजिमेंट थी चमार रेजिमेंट। जिस टाइप से सिख रेजिमेंट में सिख है, गोरखा रेजिमेंट में गोरखा है, ऐसी चमार रेजिमेंट में चमार लोग होते थे। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा आजकल इसका नाम क्यों नहीं सुनाई पड़ता। देखो, इसका नाम सुनाई पड़ता अगर ये लोग अंग्रेजों के लिए लॉयल होते तो। अब इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में तो काफी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, बट जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल आर्मी का रिवॉल्यूशन शुरू हुआ सुभाष चंद्र बोस के कहने पर, ये सारे के सारे लोग सुभाष चंद्र बोस का साथ देने लगे थे। एंड यही बात है कि चमार रेजिमेंट को ब्रिटिशर ने सस्पेंड कर दिया था। अब देखो इन सब का नाम इसलिए सुनाई नहीं पड़ता बिकॉज इन लोगों ने अपने देश से लॉयल्टी दिखाई थी। सोचिए कि इन लोगों ने अपनी जॉब खो दी, लेकिन हाँ अपने देश से लॉयल्टी की। बट स्टिल हमारे देश में आज क्या होता है, इन्हीं लोगों को नीचे समझा जाता है, इन्हीं लोगों के साथ में भेदभाव होता है। अगर आज इनकी रेजिमेंट होती ना तो कोई भी इनसे चू भी नहीं करता। लेकिन भाई हमारे देश में रियल काम करने वालों को तो कभी भी सामने आने नहीं दिया जाता, उन्हें तो रेस्पेक्ट दी नहीं जाती है। इट्स अवर इंडिया। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हमारा फ्यूचर काफी ज्यादा डार्क है। लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डार्क है। बिकॉज हम लोग अभी भी कास्टिज्म से बाहर नहीं आ रहे हैं। सोचिए कि सप्रेसिव करने वाले एक्ट्स अगर अभी भी नहीं रुके तो क्या होगा। जो 10% से ज्यादा इस टाइम पर दलित हैं पूरे देश में, बिकॉज काफी सारे लोगों ने अपने नाम भी चेंज करने हैं ऑफिशियली, बिकॉज ऑफ कि उन्हें गाली पड़ती है उनके नाम से। तो ऑलमोस्ट 10% तो इस टाइम पे अभी भी गवर्नमेंट के 2011 के कास्ट सेंसस के हिसाब से हैं। तो एक बात बताइए, वो 10% के साथ में अगर आप गलत करेंगे वो 10% इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। वुमेन जो 50% है उनमें से अगर 30% भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, कितना हुआ 40%। इस टाइम में इंडिया में इस्लाम धर्म कितना है, ऑलमोस्ट 15%। 50 + 30 45%। इवन SC ST OBC वाले भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये नंबर अगर थोड़ा और बढ़ जाए तो इससे सोच की बात कुछ नहीं है। तो सोचिए क्या सप्रेसिव करने से हमारा हिंदू धर्म बचेगा। हमारे आधे से ज्यादा लोग तो चले जाएंगे, फिर हम लड़ेंगे कैसे अगर हमारे पास में हमारे लोग ही नहीं होंगे। मुस्लिम इस टाइम पे इंडिया में 15% के आसपास है, बट स्टिल अब देख सकते हैं क्या हो रहा है। अगर ये 40 से 50% पहुंच गए फिर क्या होगा। थिंक अबाउट इट, व्हाट दे विल डू। एक बात बोलता हूँ मैं, कोई भी आक्रांतकारी बाहर से जरूर आता था, लेकिन ऐसा नहीं है वो कम्प्लीटली बाहर से आके तब हिंदू धर्म की मूर्ति को तोड़ रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है। वो कन्वर्जन भी कराते थे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि औरंगजेब दिल्ली से आ रहा है मूर्ति तोड़वा रहा है, मंदिर तोड़वा रहा है, नहीं। वो ऑर्डर देते थे हिंदू राजाओं को, हिंदू लोगों को जो कि कन्वर्ट हो गए थे। यहाँ पे ऑफिशियली हिंदू को देते थे कि मंदिर तोड़ो, वो तोड़ते थे भाई। मंदिर लिटरली उन्हीं हिंदुओं ने तोड़े हैं जो कि मुसलमान बन गए। लेकिन बने किसकी वजह से, इसके बारे में कभी कुछ सोचता है। वो सिर्फ इसी वजह से बने क्योंकि इस्लाम धर्म में उस टाइम पे उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी रेस्पेक्ट दी जाती थी, थोड़े ह्यूमंस वाले राइट्स दिए जाते थे, ना कि हिंदुओं की तरह जानवरों से ही बदतर हालत करके रखे जाते थे। उस टाइम पे ऐसी थॉट बन चुके थे कि जो मालाबार के हिंदू थे वो ऐसा मानते थे कि
अगर हमारी लड़की का रेप हो रहा है होने दो, मुस्लिम रेप कर रहे हैं करने दो, लेकिन हम किसी भी शूद्र के हाथों सेफ जगह पर उसको नहीं भेजेंगे। सोचो मेंटलिटी किस लेवल तक खराब हो चुकी होगी उन लोगों की। अगर कोई मुस्लिम किसी तालाब से पानी पीता था, अपने काम करता था, तो यार वो सही था उन हिंदुओं के हिसाब से। बट अगर कोई हिंदू जिसकी लिमिट 24 फीट की है, वो अगर 23 फीट भी पास आ जाता था तो वो तालाब ही पूरा शुद्ध हो जाता था। सोचो मेंटलिटी। गौ भक्षक को उस टाइम पे थाली में खिला रहे थे और गौ रक्षक को घर के आसपास भी नहीं भटकने दे रहे थे। इस टाइप की मेंटलिटी से कहीं ना कहीं इस देश को अम्बेडकर ने बचाया है। ये एक रियलिटी है। लिटरली एक बात बोलता हूँ, हिंदू धर्म में इस टाइम पे हमें यूनाइट होने की जरूरत है। हिंदुज्म ह्यूमैनिटी का धर्म है, उसमें हमेशा सेंस, साइंस, लॉजिक, फैक्ट्स पर बात होती है। बट हमारे एंसेस्टर्स ने जो ज्ञान था ना हमारी बुक्स में लिखा हुआ, उसको एज इट इज लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर एकदम रूढ़िवादी विचारधारा क्रिएट हो गई और वो कभी हिंदू धर्म को समझ ही नहीं पाए। अब आपके हिसाब से क्या ये सही था कि मुसलमान को अपनी साथ में थाली में खिला रहे हैं और जो हिंदू हैं, शूद्र हैं, उनको आसपास में भटकने दे रहे हैं? लिटरली हेल। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, और कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, लिटरली बोल रहा हूँ, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। अगर डिस्क्रिमिनेशन हिंदू धर्म में भी है तो एक बात बताइए, हमारा धर्म और धर्मों से कैसे सुपीरियर हो गया? कैसे हमारा धर्म और धर्मों से अलग हो गया? बाकी सब धर्मों में भी तो यही है, दूसरे साइड डिस्क्रिमिनेशन, गलत चीज़ है एंड जो भी होता है। बट हम उनसे फिर कैसे अलग हुए अगर हमारे अंदर भी वो सब चीज़ें हैं तो? थिंक अबाउट इट। बट अब वो टाइम नहीं है जब हम अलग अलग रहें। हमें यूनिटी में आना होगा, हमें एक साथ आना होगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए। मैं मानता हूँ कि धर्म के लिए हमेशा सबको खड़ा होना चाहिए, और जितने भी लोग इस टाइम पर अपनी रूढ़िवादी विचारधारा में फंसे हैं उन्हें भी उस विचारधारा से बाहर आना चाहिए। अब वो हिंदुज्म की हो या बौद्धिज्म की हो, हमें एक साथ में आना चाहिए। जहाँ पर अगर तुम्हारे कास्ट के साथ में कुछ गलत हो रहा है, लिटरली कोई रेप वगैरह हुआ है, वहाँ पे तुम लिटरली बोलो, खड़े हो। मैं बोलता हूँ, लेकिन जहाँ पे हिंदू धर्म की बात हो वहाँ पे हिंदू धर्म के साथ में खड़े हो। यूनिटी हमें लानी होगी। मुस्लिम कभी भी किसी के सगे नहीं होते। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में, जो पाकिस्तान गए थे। उस टाइम पर पाकिस्तान में 25% हिंदू थे और उनमें से 12% थे दलित लोग। एंड लिटरली बोल रहा हूँ, 25% जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की देश आज़ादी के टाइम पर, वो हिंदू थे। उनमें से 12% थे शूद्र, जो कि ऑब्वियस बात है जोगिंद्रनाथ मंडल के साथ में गए थे। लेकिन आज वहां पर 1% हिंदू हैं। मतलब हिंदू तो खत्म हुए ही, शूद्र वाला जो परसेंटेज था वो भी नहीं बचा है। 12% में से अब बताइए कि 1% पहुंच गए, उनमें कितने शूद्र बचे होंगे? अब बाकी हिंदुओं को मारकर दलित को छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने, 12% भी नहीं छोड़े। अब सोचिए कि उन 1% में कितने दलित रह गए होंगे। क्या दलितों को वहां पे मुस्लिम लोगों ने छोड़ा? नहीं। एंड यही बात है कि पाकिस्तान से जोगिंद्रनाथ मंडल इंडिया में वापस आ गए थे, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का हालत बहुत ज्यादा बुरा था। एंड आज उसका हमने फाइनल रिजल्ट देख लिया, 1% हिंदू बचा है। बट यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूंगा दलित लोगों से। मैं बस इतना ही कहूंगा, अपने पाँव पे खड़े हो, ज्यूस की तरह। ज्यूस लोग अपने पाँव पे खड़े हुए, वो पूरे वर्ल्ड में कुछ ही % है, बट स्टिल उनसे भिड़ने का किसी का औकात नहीं है कि कोई उनसे जाके लड़ाई कर सके। भले बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लड़ते तो हैं अरब देश, भाई वो एक छोटा सा मक्खी बराबर देश है और स्टिल उसको कोई खत्म नहीं कर पाया। सोचो आज जी उसने पूरी तरीके से जो मीडिया है उस पर कंट्रोल कर लिया है। हॉलीवुड और बाकी सब चीज़ों में उनका पूरी तरीके से कंट्रोल चलता है। वो जो चाहे पूरे वर्ल्ड में वो नैरेटिव चला सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। लिटरली बोल रहा हूँ, आज इस वर्ल्ड में जितनी चीज़ें आप देखते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा सिर्फ ज्यूस लोगों की है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये भी ज्यूस का ही है। बड़ी बड़ी फूड कंपनियां, कोका कोला वगैरह, ये भी ज्यूस की हैं। तो अपने पाँव पे खड़े होइए, जॉब लीजिए, बिजनेस कीजिए, उसके बाद में वर्ल्ड तुम्हारा खुद रेस्पेक्ट करेगा। तुम्हें रेस्पेक्ट की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं एक बात बोल दूं, मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है। आई एम अ कंप्लीट हिंदू, आई एम अ कट्टर हिंदू, ये बात को याद रखना।